प्राणहीन मनुष्य, प्राणहीन मानव, चाहे नर हो चाहे मादा हो, मानव है। उसमें विधाता, आकाश, अंतरिक्ष खाली, शून्य, मौन, इतना कूट कूट के अहंकार से भर देते हैं, इतना खतरनाक अहंकार से भर देते हैं मनुष्य को कि वो पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि वो मनुष्य है क्या। मनुष्य में थोड़ी सी भी अगर मैं आती ना, थोड़ी सी भी अगर मैं आती है, मैं अगर मनुष्य अपने तन को, अपने शरीर को भी अपना मानता है ना, तो विधाता उसे प्राणहीन करते हैं। उसका डिजाइन इस तरह से किया है कि अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी अगर मैं आएगी, अकड़ आएगी, तो प्राणहीन होगा, प्राणहीन हो जाएगा, कण कण में बिखर जाएगा। कि जो अकड़ है, जो कठोरता है, अकड़ है, वो मिट्टी का गुण है। क्योंकि मिट्टी पत्थर है, कठोर है, मिट्टी बड़ी कठोर है। अरे बजरी भी मिट्टी ही है, पत्थर भी मिट्टी ही है, स्टील भी मिट्टी है, चट्टान भी मिट्टी है, टंगस्टन मिट्टी है। जो कठोर से कठोर चीज है वो सब मिट्टी ही है। मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती कठोर होती रहती है। उसका विधाता ने मिट्टी को बनाया है, इतना खतरनाक, इतना भयानक है कि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। पूरा ब्रह्मांड खाली है, जो खाली है वही सत्य है और बाकी सब झूठ है। जो पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है ना, जो खाली दिख रहा है ना, वही सत्य है। और बाकी जो टिमटिमाते हुए गोले दिख रहे हैं, गैलेक्सीज दिख रही हैं, अरबों खरबों असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज जो दिख रही है ना, जो तारों का झुंड है, जो बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो सब के सब झूठे हैं, यानी है ही नहीं, वो मायावी है। मायावी का मतलब होता है कि है भी और नहीं भी है। मायावी का मतलब है कि है ही नहीं, बस लग रहा है। अब कैसे लगता है कि है? क्योंकि इस तन, ये जो तन है ना मेरे, ये जो तन है हमारा, ये भी मायावी है, ये भी नहीं है। इस तन को चलाने वाला जो मन है वो आकाश तत्व है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में सभी जितने भी गोले हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, उन सब को चलाने वाला आकाश है, खाली है। यानी प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, भरों को चलाने वाला खाली है। तो भरे जो है वो झूठे हैं, वो है ही नहीं। लेकिन जो खाली है ना, अरे वही सच्चा है, वही सत्य है। अरे वो सत्य है, उसका विधान ही शून्य है, वो शून्य है। अब उसे जाना कैसे जाए? उसको जानने के लिए हमें पूरी तरह से हल्का बनना होगा, हमें अपने मन का मालिक बनना होगा, हमें अपनी मैं को खोना होगा। जैसे पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी को बनाया किस हिसाब से? देखो, पूरी पृथ्वी का डिजाइन है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से। अब जो मिट्टी है ना, मिट्टी में भी सृष्टिकर्ता ही है। मिट्टी का कार्य रख रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट करना, और कण कण में बिखेर कर, कठोर बनाकर, मनुष्य को क्रूर बनाकर, अहंकार से भरकर उसे उसका सर्वनाश कर देना। यह है मिट्टी का काम। तो मिट्टी में भी सृष्टिकर्ता ही है, खाली उस मिट्टी से आकाश तो जुड़ा हुआ है, तो उसका कार्य क्या है? नष्ट करना। जल जो है, जल का कार्य, जल से आकाश तो जुड़ा हुआ है, तो जल में भी सृष्टि करता है। जल का कार्य रखा है जीवन देना। सूर्य जो है, अरे सूर्य में भी सब कुछ सृष्टि करता ही है। हर जगह वही है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका है, सब कुछ वही है। तो सूर्य का कार्य रखा है स्वच्छ बनाना, शुद्ध बनाना। तो शुद्धता का प्रतीक है सूर्य। सूर्य मिट्टी से शुद्ध बनाए रखता है। सूर्य इस पूरी पृथ्वी पर जीवन जो देता है ना, वो सूर्य देता है। सूर्य का काम है जीवन देना, यानी जीवन देना। जो सूर्य है तभी इस गोले पर जीवन संभव है। सूर्य के कारण ही जीवन संभव है इस गोले पर, जिसका मनुष्य ने नाम रखा है धरती, अर्थ, पृथ्वी। ये मनुष्य ने नाम रखा है। और वायु में भी सृष्टि करता ही है। वायु में भी खाली जो है, जो आकाश तो है, वो वायु से जुड़ा हुआ है। तो वायु का काम रखा है प्राण वायु, प्राणों से जुड़े रहना। क्योंकि वायु जो है वो आकाश से जुड़ी रहती है, अंतरिक्ष से जुड़ी रहती है, तो वो आकाश से जुड़ी है, तो इसलिए वो प्राण वायु है। प्राण कौन है? प्राण है
आकाश, अंतरिक्ष, वो प्राण है, वो जिंदा शक्ति है, एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो सबको कर रही है, सबको चला रही है। तो वो प्राण है। तो प्राण से वायु प्राणों से जुड़ी रहती है। प्राण कौन है? आकाश, अंतरिक्ष, वो प्राण पिता, इसलिए उसे प्राण पिता कहते हैं। यानी प्राण पिता, प्राण देने वाला जगत पिता है, वो प्राण पिता है। तो सब में, मिट्टी में भी सृष्टि करता ही है, जल में भी सृष्टि करता ही है, अग्नि में भी सृष्टि करता ही है, और वायु में भी सृष्टि करता है। हर जगह वही है। अरे वही वही है, उसके अलावा कुछ नहीं मेरे भाइयों, सब कुछ एक वही है। पूरा ब्रह्मांड उसका। इन भरों को मत देखो, इन गोलों पोलों में मत उठको। अरे गोले जो हैं, ये गोले जो हैं, ये सब झूठे हैं, मायावी हैं, है ही नहीं। खाली ही सत्य है। जो खाली है ना, वही सब कुछ है। अरे वही सब कुछ है। भरे जो है वो झूठे हैं, लेकिन भरों को चलाने वाला कौन है? वो खाली है। अरे ये शरीर भी हमारा एक गोला ही है। सोचो, इस शरीर को, ये शरीर हमें भरा दिख रहा है ना, वाह बॉडी दिख रही है, बॉडी दिख रही है, भरी दिख रही है ना एकदम से। बॉडी दिख रही है। लेकिन मेरे भाइयों, इस तन से, क्योंकि ये जो शरीर है ये मिट्टी जल से बना हुआ है, ये जो तन है हमारा, ये भी पूरी पृथ्वी ही है। जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी जल से बनी हुई है, तो इस शरीर में जो हड्डियां हैं वो मिट्टी है, और बाकी जो जल है वो जल है। तो मिट्टी जल से ये पूरी धरती बनी हुई है। ये पूरी धरती ही है जो शरीर है हमारा। लेकिन अग्नि इस पे डालती है। अग्नि अग्नि बाहर की अग्नि से अंदर की हमारी शरीर की अग्नि मिल रही है। जो हमारा नाभि है, ये अग्नि का प्रतीक है। और वायु हम ले रहे हैं। वायु जो है, वायु हमें घेर के रखती है। लेकिन मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ये झूठे हैं, यानी मायावी हैं। ये शरीर हमारा झूठा है, मायावी है। समझो, गौर से समझो, बड़े ध्यान समझो यार। ज्ञानी प्रेमी इसे ही तो बोलते हैं। ये जो तन है हमारा, ये झूठा है, ये मायावी है। मायावी कैसे? अब सोचो, इस तन से जैसे ही आकाश तत्व निकल जाता है, क्योंकि इस तन को चलाने वाला, जैसे पूरी पृथ्वी में प्राण भरने वाला और पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, खाली है, शून्य है। जो खाली है ना, वही शून्य है, उसका हर विधान शून्य है। तो इस तन को चलाने वाला आकाश है, खाली है। जो हमारा मन है, उस खाली को ही, आकाश को ही हम मन कहते हैं, और वही प्राण है। तो सोचो, इस तन से प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, तब ये तन क्या है? ये तन झूठा ही है। अरे ये तन मिट्टी ही है, मिट्टी जल ही है। जैसे ही इस तन से प्राण निकल जाता है, आकाश तो निकल जाता है, अंतरिक्ष तो निकल जाता है, स्पेस निकल जाता है, खाली निकल जाता है, मन निकल जाता है, तो ये तन मिट्टी ही है। थोड़ी देर बाद में देखो, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, है ना, और मिट्टी से खाकर अपने मिट्टी में मिला लेगी। और जो जल है वो वाष्प उड़कर वो जल में, बादलों के रूप में हो जाएगा, वो जल में मिल जाएगा। वो प्रक्रिया है कि यार, ये बादल, वर्षा, फूल, पत्ती, ये सब मायावी है, सब प्रक्रिया है, सब एक प्रक्रिया हो रही है। लेकिन समझते हैं सृष्टिकर्ता को बड़े ध्यान से, मौन तरीके से। जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, तभी वो सारा ज्ञान भरेगा। उससे पहले ज्ञान नहीं आएगा हमें, कभी नहीं आएगा। अब देखो कैसे, अगर हम अपने आकाश तत्व को, जो हमारा मन है, जो इस तन को चलाने वाला, जो जो शरीर को चलाने वाला, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला जो आकाश है, इसमें प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष खाली है। अगर हम अपने खाली को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो मिट्टी हमारी टट्टी है। जो हमारा मल है वो मिट्टी है। हम कुछ भी खाते हैं तो हम पोटी कर देते हैं, तो मिट्टी में ही सूख कर मिल जाती है। तो बड़ी कठोर है मिट्टी। मिट्टी पत्थर है मेरे भाइयों, अरे बड़ी कठोर है, कठोर से भी कठोर है। उसका कठोरता को समझो, कितनी कठोर है वो। पत्थर कितना कठोर है, चट्टान कितनी कठोर है, लोहा कितना कठोर है, टंगस्टन कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है। वो सब मिट्टी ही है। पंच तत्व है केवल, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अरे विधाता ने, खाली ने मिट्टी को बनाया है, इतना खतरनाक है, इतना भयानक बनाया है यार। अरे पूछो मत रे, बहुत भयानक है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, अब मिट्टी कैसे? किसी स्त्री के शरीर से बांध के रखता है तो उसमें हड्डियां जो मिट्टी है। किसी बच्चे से बांध के रखता है तो उसमें भी जो हड्डियां है वो मिट्टी है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान से बांध के रखता है तो सब मिट्टी ही है। विषय वस्तु, रिश्ता जो भी हमें दिख रहा है ना, मिट्टी पर सब मिट्टी ही है। और मिट्टी का कार्य ही रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, नष्ट करना, तबाह कर देना। क्योंकि जैसे ही मनुष्य अगर अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो मिट्टी कठोर है, तो उस मनुष्य में कठोरता पैदा होगी, उसमें मैं आएगी, मैं। अब शरीर से तो उसमें मैं आएगी, मैं। लेकिन इस तन को चलाने वाला, अरे इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, वो सबसे हल्का है मेरे भाइयों, वो सबसे हल्का है। जब जैसे ही मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है,
तो मनुष्य भी कण कण में बिखर जाता है, यानी प्राणहीन हो जाता है। मनुष्य ने स्वयं को ही मार डाला, खुद को ही मार डाला। अरे इस तन को चलाने वाला हमारा मन है और एकमात्र वही सत्य है और बाकी तो सब झूठ है। तो इस मनुष्य ने अपने मन को ही मिट्टी के कणों में बिखेर दिया। अरे खुद का अपने मन का मालिक ही नहीं बना। सबसे पहले है, जैसे पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य भी एक जीव ही है। सबसे पहले मनुष्य अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में जो कुछ करना है वो करे। क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है मेरे भाइयों, खुद का निर्माता खुद है। तो मनुष्य सबसे पहले अपने मन का मालिक बने, क्योंकि जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तत्वों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। सबसे नीचे मिट्टी है जो कि हमारा मल है, उसकी सबसे कम इंपॉर्टेंस है, सबसे कम महत्वता है। अगर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, अगर हम कुछ भी अन्न नहीं खाएंगे तो हम आराम से जिंदा रह सकते हैं 6-7 एक साल तक। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जल की है जो कि हमारा मूत्र है। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम 4-5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। हम पानी पीकर, जूस पीकर आराम से जीवन जी सकते हैं, काफी दिनों तक जीवन जी सकते हैं। तो मिट्टी का काम है सर्वनाश करना और जल का काम है जीवन देना। अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेंगे तो हमारा सर्वनाश होगा, हमारे अंदर मैं होगी, शरीर से हमारे अंदर मैं होगी, मैं। लेकिन मन जो है हमारा, जो हमें चलाने वाला है, वो बिखर जाएगा, कण कण में बिखर जाएगा। हम प्राणहीन हो जाएंगे, यानी खुद की नजरों में ही गिर गए। खुद को ही हमने मार डाला, खुद को ही हमने नष्ट कर दिया। अरे खुद को ही हमने नष्ट कर दिया, खुद को ही मार डाला। ले हम खुद की नजरों में ही मर गए, ध्वस्त हो गए, मर गए, हमने बिखेर दिया, हम बिखर गए, हमने अपने प्राणों को ही बिखेर दिया। अब हमारा मेरा उत्पन्न होगा, क्योंकि हम खुद के ही नहीं है। मेरा 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 मेरा, अब हम सबको पकड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम खुद के ही नहीं है। हम कठोर हैं, क्रूर हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। तो विधाता, अरे सृष्टिकर्ता, जब मनुष्य में मैं होती है मेरे भाइयों, उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती। जब मनुष्य में मैं होती है तो उसे प्राणहीन कर देते हैं। और वो मिट्टी नहीं है मेरे भाइयों, वो मांसों का ढेर है। क्योंकि सभ्यताएं जो आती है वो मांस की आती है, वो मांस की आती है। तो मांस, मवाद, हड्डियां, अरे इतनी खतरनाक, पूरी मिट्टी पर हड्डियां बिखरी हुई है, मांस, मवाद, और एक एक कण के अंदर वो अंधा कीड़ा है मिट्टी का। तो मेरे भाइयों, मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो अंधा कीड़ा बन जाता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति अंधे कीड़े के समान होती है। केवल वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है, मांस खाने वाला कीड़ा बन जाता है। अब पूरा का पूरा जीवन केवल मिट्टी मिट्टी खाते रहेगा, वो मांस खाते रहेगा पूरा जीवन भर। शरीर से उसमें मैं होगी, लेकिन मेरे भाइयों मन की स्थिति, वो बिखर गया है, उसका, उसने अपने प्राणों को ही बिखेर दिया है। अब वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन गया है। वो डेफिनेटली वो बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। उसमें इतना अहंकार भर गया है कि वो खुद को ही विधाता समझने लग गया है, खुद को ही सृष्टिकर्ता समझने लग गया है। अब वो अपने शरीर की स्तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा। बच्चों को पालने पोसने में जीवन और भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, क्योंकि उसने बच्चे ही, अरे उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ भरा हुआ है। क्रूर कठोर है वो, अहंकार से लिप्त है, कामना वासना से लिप्त है। अरे चालाकी कुटिलता है, राजनीति रणनीति से लिप्त है। वो कठोर है, पत्थर है पूरा का पूरा। ऐसे ही स्त्री है, प्राणहीन स्त्री। अब दोनों मिलकर बच्चे पैदा करेंगे अपने तन की सुख सुविधा के लिए, ताकि हमारा कोई अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, हमारा कोई अपना हो। हमें हंगाएगा मुताएगा कौन, हमारे चूतर साफ कौन करेगा। अरे हम बीमार होंगे तो हमें हॉस्पिटल कौन लेगा। अरे इतने दुष्ट, इतने कत्तार प्राण पिता से, क्योंकि दोनों मन के मालिक नहीं है, मन को ही मार रखा है। अब मिट्टी बन गए, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन गए। तो अपने इस मिट्टी के लिए वो मिट्टी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो मिट्टी देख रहे हैं हमारा बच्चा होगा, हमारा बच्चा होगा तो हमारे तन के लिए होगा सुख सुविधा। हमारा कोई अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, हमारा वंश हो, हमें हंगाएगा मुताएगा कौन, हमारा पिछवाड़ा कौन साफ करेगा। अरे दोनों प्राणहीन, क्रूर, कठोर, अहंकार से भरे हुए बच्चे को जन्म देंगे। इस पत्थरों पर, इस कठोर मिट्टी पर इतने कठोर मनुष्य, अरे इतना भयानक, इतना कठोर, इतना दानव राक्षस, अरे इतना दानव रे, इतनी दानव स्त्री, जीवित बच्चों को खाने वाली टायन, इतनी खतरनाक। और वो क्या बनी हुई इस धरती पर, माँ। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। इतने दानव, इतने इतने दानव, इतने कठोर, अरे पत्थर जैसे इंसान, दोनों पत्थर जैसे इंसान, जिन्होंने अपने मन को, अपने आकाश को पत्थरों से, मिट्टी से बांध रखा है। अरे इतने भयानक इंसान एक बच्चे को जन्म देंगे, सोचो। अरे क्योंकि वो, उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ भरा हुआ है, क्रूर, कठोर है, अहंकार से भरे हुए हैं, लिप्त हैं चालाकी कुटिलताओं से। तो मेरे भाई, इस तन को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। अरे जो इस तन, ये जो तन है ना, ये मिट्टी का है, इस तन को चलाने वाला विधाता है, आकाश है, वो वही सब इस तन को चला रहा है।
तो जैसे ही तू अगर अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा तो तेरा सर्वनाश होगा, हो जा तेरा सर्वनाश। अब उस बच्चे को पालने पोसने में विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेंगे, बच्चों को सत्य से कभी सब बच्चे को सत्य से पूरी तरह से दूर रखेंगे, बच्चे को कभी ये नहीं कहेंगे तो अपने मन का मालिक बन। क्योंकि मेरे भाइयों जैसे जैसे नीचे से तत्व ऊपर जा रहे हैं, मिट्टी सबसे नीचे है, उसकी कम इंपॉर्टेंस, जल उससे ऊपर है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जल के बिना हम 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। उसके ऊपर अग्नि है, हमारी नाभि, अग्नि से के बिना हम 10 से 15 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। और उससे ऊपर हवा है, वायु है, वायु के बिना हम 4-5 2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन वायु से भी जो ऊपर है मेरे भाइयों, वो आकाश है, इस तन को चलाने वाला, इस मिट्टी को प्राण भरने वाला, इस मिट्टी को चलाने वाला आकाश है। और वो हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आकाश अनंत है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। आकाश अनंत अखंड अजर अमर है, वही जीवित शक्ति है जो इस तन को चला रहा है। अरे इस तन को सृष्टिकर्ता ही चला रहे हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, क्योंकि हम इस तन को चलाने वाला आकाश है और आकाश अनंत है। और इस और आकाश जो है मेरे भाइयों वो स्थिर है पूरी तरह से। और आकाश जो है, स्पेस जो है ना, अंतरिक्ष, वो पूरी तरह से साइलेंट है, मौन है, पूरी तरह से स्थिर है और पूरी तरह से कंप्लीटली मौन है, मौन। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करेगा, मौन करेगा और आकाश खाली है, तो मनुष्य भी जब अपने मन को पूरी तरह से खाली करेगा, निर्विचार करेगा, तभी वह अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वह अपने मन का मालिक बनेगा। तो अपने मन का मालिक बनने का मतलब है कि इस तन को पूरी तरह से खो देना, तन की बिल्कुल भी परवाह मत नहीं करना। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने तन की बिल्कुल परवाह नहीं करते, ऐसे ही जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसके लिए तन कुछ भी नहीं है, उसके लिए तन 2 कौड़ी का है, तन को महत्व नहीं देगा वो। अब मैं अपने मन का मालिक हूँ, अरे टट्टी पेशाब का तन है, इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ, सुअर की टट्टी हूँ मैं सुअर की बराबरी नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे भाइयों सभी जीव जंतु पशु पक्षी सुअर वो सब का सब मिट्टी का जीवन है। अरे वो आकाश के बच्चे हैं, वो निष्काम कर्मी है, सबके सब मन के मालिक है, उनको चलाने वाला भी सृष्टिकर्ता ही है और मुझे चलाने वाला भी विधाता ही है, सृष्टिकर्ता ही है। मुझ में प्राण जो देने वाला है वो प्राण पिता ही है। अगर मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखूंगा तो मेरा सर्वनाश ही होगा। क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, चीख पुकार है, जबरदस्त चीख पुकार है। अगर मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखूंगा तो मेरे जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, भाग दौड़ मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा। गैलेक्सी के अंदर एक टिंगड़ा सा गोला बन जाऊंगा। मैं एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहूंगा, महान बनना चाहूंगा। क्योंकि मैंने अपने सबसे बड़े अपने मन को ही मार रखा है, जो कि अखंड ब्रह्मांड है, जो खाली है, जो अंधकार है। और जो मैंने अपने मन को मार दिया है तो मैं केवल तन बन गया हूँ, तन यानी एक छोटा सा गोला बन गया हूँ गैलेक्सी में। और गैलेक्सी में 1 2 3 4 अरबों खरबों सरबों गोले एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो अब मनुष्य भी जब अपने मन को मारता है तो केवल तन बन जाता है। अब वो एक दूसरे की गुलामी करता रहता है, भाग दौड़ चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। मिट्टी उसे जल के गुणों को सुखा देती है, पूरी तरह से तहस नहस कर देती है, क्योंकि उसमें मैं है और फिर मैं से उसमें मेरा है, मैं है और मैं से ही मेरा है। इसलिए वो जीवन भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है और सबको मेरा पकड़ना चाहता है। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप। अरे मूर्ख इंसान, तेरा मन तेरा है, जो तुझे चलाने वाला है वो सृष्टिकर्ता है, वो वही तेरा है। तू अपने मन को खाली कर, अपने मन का मालिक बन। क्योंकि सबसे खतरनाक मेरे भाइयों ये मन है। मन अनंत है, हमारा जो आकाश तत्व है मेरे भाई, जो आकाश है, अंतरिक्ष स्पेस है, वो अनंत है, अखंड अजर अमर है। अगर हम अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारे अंदर विकार होते हैं, अहंकार होता है, वो भी अनंत। हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति होती है। और वो भी अनंत होती है। अनंत समझते हो? अनंत, अनंत होती है, अनंत। हम कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं, पत्थर होते हैं, कण कण में बिखरे होते हैं और सबको मेरा मेरा पकड़ना चाहते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी लुगाई। अरे अरे मूर्ख, ज्ञानी, दुष्ट, विषय वस्तु रिश्ता, मेरा विषय वस्तु रिश्ता। अरे जो तेरा है तूने तो उसको ही मार रखा है। जो तेरा मन है ना, तेरा मन ही तेरा है। अरे अपने मन का मालिक बन। अरे तेरा जो है वो है, उसके अलावा तेरा कोई नहीं है। क्योंकि जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे मेरे भाइयों, तो मन हमारा आकाश तो है और आकाश खाली है, शून्य है, मौन है। आकाश स्थिर है और जब हम अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करेंगे, मौन करेंगे, खाली करेंगे, निर्विचार करेंगे, तो जो खाली है ना, वो खाली हमारे मन में
सब कुछ सारा का सारा ज्ञान भर देगा। जैसे मुझ में भर दिया, वो खाली है ना, वो सारा का सारा ज्ञान भर देगा कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, वो क्या है, सब कुछ ज्ञान वो भर देगा। वो ज्ञानी और प्रेमी बना देगा हमें। उसे ही जब हम उससे जुड़ेंगे, जब हमारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे ना, जब हम मन के मालिक बनेंगे, तब हमारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। प्रेम वायु है, प्रेम जो गुण है वो वायु का गुण है, वो वायु आकाश से जुड़कर रहती है। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम परमात्मा से करेंगे। जब हमें प्रेम होगा तब सारा ज्ञान भर देगा। वो ज्ञानी है, प्रेमी बना देगा हमें। लेकिन जब हमें पैदा करने वाला दुष्ट राक्षस दानव, अरे जीवित बच्चों को खाने वाली डायन जो माँ बनी हुई है, वो बच्चों को पैदा करती है जो खुद ही मन की मालिक नहीं है, जो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है। वो अरे राक्षस पैदा करता है बच्चों को। अरे बच्चों को पैदा करने वाला बड़े गौर से देखना, वही मनुष्य पैदा करेगा जो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है। जो डायन है, जो खुद ही स्त्री अपने मन की मालिक नहीं है, जो राक्षस है जो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है, वो बच्चे पैदा करेगा अपने तन की सुख सुविधा के लिए। और वो बच्चे को कभी कह ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन। वो सिखा ही नहीं सकता बच्चे को कि तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि वो खुद अपने मन का मालिक नहीं है। उसने बच्चा ही अपने इस मिट्टी के लिए पैदा किया है। अरे मिट्टी पैदा की उसने, उसने बच्चा पैदा नहीं किया, उसने मिट्टी पैदा की है। दुष्ट ने, राक्षस ने, डायन ने, जीवित बच्चों को खाने वाले डायन राक्षसनी ने, उन्होंने मिट्टी पैदा की है। तो बच्चों को पूरी तरह से झूठ में रखेंगे, कभी सत्य की तरफ जाने नहीं देंगे। कभी बच्चों को कह ही नहीं सकते कि मन का मालिक बन, क्योंकि मन का मालिक बन जाएगा बच्चा तो सत्य से जुड़ जाएगा। तो फिर वो सत्य सत्य, क्योंकि मन का मालिक बच्चा, अगर बच्चा छोटे से बच्चे को उसको कुछ ना सिखाया जाए, मौन रखा जाए, तो बच्चा मन का मालिक ही बनेगा। लेकिन बच्चे पैदा करने वाले दुष्ट राक्षस, चुड़ैला डायन, जीवित बच्चों को खाने वाले डायन राक्षस होते हैं। वो बच्चों के मन में भरते हैं कि हम तुम्हारे माँ हैं, अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अरे मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, बेटा हो तो छरवण जैसा। अरे लोक धर्मी प्राणहीन लोगों ने पूरा का पूरा लोक धर्म बना रखा है, स्वादानुसार धर्म बना रखा है। अरे अरे डायन, तेरी योनि में मैं बीज डाल दूंगा तो तू बच्चा पैदा कर देगी। किस बात की माँ है तू? अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। बंदरिया बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है, क्योंकि बंदरिया मन के मालिक है। और स्त्री, अरे तूने तो बच्चा ही अपने तन की मिट्टी के लिए, सुख सुविधा के लिए तूने बच्चा पैदा किया। बुढ़ापे की लाठी मेरा वंश, अगर तू अपने मन की मालिक होती तो बच्चा ही पैदा नहीं करती। अरे जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। अरे इस तन को चलाने वाला मन है, और मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य खुद का होगा, जब अपने मन का होगा, तभी तो दूसरे का होगा। अरे जो खुद का ही नहीं है, जो प्राणहीन है, बिखरा हुआ इंसान है, अपने तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में एक बच्चे को जन्म देता है। एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में मारता है, एक लड़के के लिए 10 लड़कियां पैदा करता है, 8-10 लड़कियां पैदा करता है। तो जब उस कुछ भी खाने को नहीं होगा, कुछ भी खाने को नहीं होगा, जब मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, कुछ भी खाने को नहीं है, तो प्राणहीन मनुष्य बच्चों को पैदा कर करके पेट भरेगा, जीवित बच्चों को खा जाएगा, क्योंकि उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें मैं है और मेरा है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है। और मिट्टी खाने वाला कीड़ा से भयानक कोई कोई नहीं है, क्योंकि उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने अपने मन को ही मार दिया रे। अरे उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं। जब इस तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी हो मेरा अपना हो, और मुझे हंगाएगा मुताएगा कौन, मेरा पिछवाड़ा कौन साफ करेगा, इस हिसाब से वो बच्चे को जन्म दे सकता है। इस तन की सुख सुविधा के लिए प्राणहीन मनुष्य, तो पेट तो बहुत बड़ी बात है। भूख वो भी मिट्टी ही है, जो भूख है वो भी मिट्टी ही है, और मिट्टी बड़ी भयानक है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। तो जब भूख होगी तो बच्चों को पैदा कर करके, अरे कर करके खा जाएगा रे। अरे डायन जिंदे बच्चों को ही खा जाएगी रे, जीवित बच्चों को ही। मिट्टी ने मुझे पहले ही दिखा दिया। अरे जीवित बच्चों को खा रही है रे स्त्रियां। अरे डायन जो अपने तन की सुख सुविधा के लिए इस पत्थरों पर, लोहे पर, टीन टंगस्टन, इतनी कठोर मिट्टी पर, जहाँ एक जीव दूसरे का भोजन है, जहाँ एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है, इतनी भयानक मिट्टी पर एक बच्चे को पत्थरों पर जन्म देती है डायन। काम क्रोध मोहलोभ से लिप्त हुई प्राणहीन स्त्री डायन, जिंदा बच्चों को, जीवित बच्चों का मांस खाने वाली डायन, एक बच्चे को पत्थरों पर जन्म देती है डायन कहीं की, और वो मां बनी हुई है। अरे इतनी कठोर स्त्री, इतनी पत्थर स्त्री,
वही माँ, डायन माँ, बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगी रे, खा जाएगी। मनुष्य खुद का निर्माता खुद है। अरे उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, प्राणहीन है। अरे मिट्टी को हरा, अपनी मिट्टी को हरा, मिट्टी को हरा अपनी, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं है। पहले अपने मन का मालिक बन, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। जब मनुष्य अपने तन को मारेगा, पूरी तरह से ठोकना पड़ेगा इस तन को, अपनी मैं को हराना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी की मैं नहीं है। अरे सृष्टिकर्ता खुद ही नथिंग है, वो खुद ही नथिंग है। लेकिन नथिंग इज एवरीथिंग। जब कुछ नहीं होगा मनुष्य, तो एवरीथिंग बन जाएगा। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। मैं 2 कौड़ी की सूअर की टट्टी हूँ। अरे सूअर मुझसे बड़ा महान है। मैं 2 कौड़ी की सूअर की टट्टी हूँ, इसलिए मेरे बाप ने मुझे इतना ज्ञान, ऐसा ज्ञान दिया है। मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे गैलेक्सीज भी छोटी लग रही है। मुझे पृथ्वी, चांद, सितारे, धरती, ये सब गोले छोटे मोटे लग रहे हैं। अरे मैं इनसे कंचे खेलूं, मैं इतना विराट विशाल हूं, मुझे सब छोटा लग रहा है। मुझे सब छोटा लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी मैं को ही हरा दिया। सबसे बड़ा दुश्मन है मैं। ज्ञानी प्रेमी यही बात समझा समझा के चल गए। किसी की मैं नहीं है, ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। अपने मैं को हरा, अपनी मैं को हरा, अपने मन को मिट्टी से हरा। अरे मिट्टी को छोड़कर जल में लेके आ, जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। जब मनुष्य का आकाश तो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, तो जल जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। एकदम बच्चे की भांति बनना पड़ेगा हमें, छोटे बच्चे की भांति। हमें पूरी तरह से इस तन को मारना पड़ेगा। रोजाना के रोजाना कम से कम 50-100 थप्पड़, 200 थप्पड़ मारने पड़ेंगे, पूरी जी जान लगाकर। जब रोजाना 200 थप्पड़ मारेंगे तो हमें 6 महीने 1 साल लगेगी। जिस हिसाब से हमारे मन में मिट्टी भरी पड़ी है, उस हिसाब से हमें थप्पड़ मारने होंगे। अगर हमें पूरी तरह से, अगर अगर हमारे अंदर कम मिट्टी है तो हमें कम थप्पड़ मारने पड़ेंगे। अगर हम रोजाना 100 थप्पड़ मारेंगे तो हमारी 1 साल में मैं हार जाएगी। 1 साल में जब मेरे जैसे मनुष्य की 10 महीने लगे, मुझे 9-10 महीने लगे अपनी मैं को हराने में। मैंने बहुत थप्पड़ मारे अपने आप को, तब मैं हारी है। थप्पड़ मारने के अलावा कोई उपाय नहीं। अपने हाथों से थप्पड़ मारो, तेज तेज से अपने हाथों से थप्पड़ मारो, इस तन को पूरी तरह से मार दो। जब हम पूरी तरह से इस तन को खो देंगे, अपनी मैं को ही खो देंगे, तब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल जीवन दे देगा हमारे मन को, हमारे प्राणों को, हमारे आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा। अरे आकाश सबसे हल्का है, लेकिन उस आकाश में ही इतनी शक्ति है कि सारे भरों को चला रहा है। जब हम सबसे हल्के बनेंगे तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। जब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, तो जल जीवन दे देगा, हमें एक बना देगा। क्योंकि जल में कितनी ही बूंदे डाल दो, जल सरल है, तरल है, निर्मल है, जल जीवन देता है। जल में कितनी ही पानी डाल दो, एक है। जल हमें जीवन देगा। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो जल का पात्र होते हैं, छोटे निर्मल बच्चे होते हैं। तो हमें बच्चे की भांति बनना होगा। अब जल हमें सूर्य के पास पहुंचा देगा। अब जल का काम है सारा। सूर्य हमें, हमारी नाभि में हमारा मन आएगा ऐसे ऊपर उठते हुए। सूर्य हमें शुद्ध बना देगा, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है जो झूठा है। पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भरे हुए हैं, सब झूठे हैं, सब मायावी हैं, सबकी आयु है। और मन हमारा अंधकार है जो सच्चा है, जो अनंत अखंड अजर अमर है। तो तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है जो झूठा है, और मन हमारा अंधकार का प्रतीक है जो सच्चा है। तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। बीमार बनाती है मिट्टी। अरे मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने पूरी तरह से बर्बाद कर देना, निचोड़ देना मनुष्य को। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे निचोड़ कर, उसके जल के गुणों को, सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन, उसके जल के, उसके जीवन को नष्ट कर कर, और उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। मरते वक्त भी दुष्ट कहीं का, मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी घोड़ा, मेरी दुकान, विषय वस्तु, रिश्ते। अरे दुष्ट कहीं के, जो तेरा है तूने उसको ही मार रखा है। अरे तेरा मन है वो सृष्टिकर्ता तुझे चला रहे हैं। अरे तूने तो अपने मन को ही मार रखा है, अपने मन का मालिक मन। दुष्ट कहीं के। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। अरे इस तन को बनाने वाला भी वही है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से तन बना हुआ है, ये पूरी पृथ्वी ही है। और इस तन को चलाने वाला भी वही है। अरे इस तन को चलाने वाला आकाश है। सृष्टिकर्ता इस तन को चलाते हैं जो हमारा मन है। तो मन का मालिक बन, फिर देख तेरा कौन है। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, सूर्य में वायु के पास भेज देगा, वायु हमें एक बना देगी, पूरी पृथ्वी बना देगी। अब हमारा मन यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर वायु है। हमारा मन जो है, हमारा आकाश, तो आकाश से जुड़ जाएगा। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेंगे, और प्रेम परमात्मा से करेंगे। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश। प्रेम परमात्मा से करेंगे। वायु जो है आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। यानी
वायु से आकाश से जुड़ जाएंगे, हमारा जो आकाश है आकाश से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। जब हम में प्रेम होगा ना, अरे जब देखो, जब पता लगेगा हमारा है कौन, अरे हमारा उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जब हम में प्रेम होगा, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब देखो क्या हालत होगी, अरे ऐसी हालत हो जाएगी, हम पता नहीं क्या हो जाएंगे, ऐसी दुर्गति हो जाएगी, हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। अरे रो रो के इतना बुरा, अपनी मूर्खता, ज्ञानता, दुष्टता, नीचता, अरे इतनी अपनी मूर्खता पे इतने रोएंगे, इतने अज्ञानता पे, दुष्टता पे, नीचता पे रो रो के बुरा हाल हो जाएगा हमारा। अरे पूछो मत, इतना ही भयानक हाल हो जाएगा जब हमें प्रेम होगा। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे ना, तब देखो तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। रे तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा, रे पूछो मत, रे क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा। तुम अपनी नीचता, मूर्खता, ज्ञानता, दुष्टता पर अरे रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। रे सारा ज्ञान वो भर देगा कि तू क्या है, मैं क्या हूं, हम भी वही हैं। हमें चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है, जो इस तन में प्राण देने वाला जो हमारा मन है ना, वो उसी का है। तो हमारा केवल वो है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। उस खाली का नाम ही, क्योंकि मिट्टी पर रहने वाला मनुष्य एक मिट्टी का जीव है। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मार काट है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, तो मनुष्य भी भाषा बोलता है। तो उसने भाषा सीख ली है। अरे मनुष्य ने दुनिया भर की भाषा सीख ली है। उसने भाषाओं में, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, देशों में, धर्मों में, सब चीजों में मनुष्य ने कण कण में बांट दिया। क्योंकि मिट्टी घुसी होती जब मनुष्य में, तो श्रम को बांटता रहता है। जब मनुष्य में मिट्टी घुसी होती, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो श्रम को बांटता रहता है। इसलिए मनुष्य, पूरी पृथ्वी को मनुष्य ने बांट दिया। दुनिया भर के धर्म खड़े कर चुका, दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना चुका, और भूल चुका कि पूरे ब्रह्मांड में जो धरती है टिंगनी सी है, टिंगना सा गोला है, और पूरे ब्रह्मांड में असंख्य अनगिनत करोड़ों अरबों खरबों, अरे ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज है। वो भी विधाता के सामने, सृष्टिकर्ता के सामने, ईश्वर अल्लाह के सामने, खाली शून्य मौन भ्रम के सामने, आकाश के सामने धूल के कण के समान है। अरे इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज वो भी उसके सामने, सृष्टिकर्ता के सामने, खाली के सामने, अंधकार के सामने धूल के कण के समान है। इतना बड़ा है, इतना विराट विशाल है। अरे पूरा ब्रह्मांड ही एक है, सृष्टिकर्ता पूरा ब्रह्मांड ही है, वही ईश्वर अल्लाह है। तो सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अरे उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती। जब मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है, अरे किस बात की मैं है, तुझे बनाने वाला वो है, तुझे चलाने वाला वो है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच तत्व तो सारे के सारे उसके हैं। तो तुझ में मैं किस बात की, सब कुछ वो है ना, तो तू मैं क्यों कर रहा है, तेरा मेरा है। अरे तूने जैसे कुत्ता ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बंदर ने बंदिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। ऐसे तूने, पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। मैं किसी स्त्री की योनि में बीज डाल दो, बच्चे पैदा कर देती है। इसमें कौन सा बखेड़ा हो गया। अरे तो प्रकृति के नियम में बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। अरे मुझे पैदा करने वाली कोई स्त्री, उसकी योनि में मैं बीज डाल दूंगा तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये तो प्रकृति का नियम है। इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अरे सोचो कि बच्चे में प्राण देने वाला कौन है। बच्चे में प्राण देने वाला विधाता है। बच्चा उसका है, अरे बच्चा उसकी हवा ले रहा है। बच्चे को बड़ा करने वाला वो है, सब कुछ उसका है। तो बच्चा उसका है, तो तूने मेरा मेरा क्यों कह रहा है। अरे दुष्ट कहीं के, क्योंकि तूने बच्चा ही अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है, इसलिए तू उसे मेरा मेरा कह रहा है। अरे राक्षस नहीं, अरे टायन, जिंदे बच्चे को खाने वाली टायन, चुड़ैल, तूने बच्चा ही अपने तन की सुख सुविधा के लिए क्या है, पैदा किया है। अरे टायन, जिंदे बच्चों को खाने वाली टायन, तूने बच्चा ही इस तन के, इस टट्टी पिसाब के तन की, इस मिट्टी के लिए पैदा किया है। तूने बच्चा पैदा नहीं किया, तूने मिट्टी पैदा की है। तो बच्चा तेरा तेरा कैसे हो सकता है। तू उसे मेरा मेरा कह रही है, क्योंकि तूने बच्चा ही अपने तन की सुख सुविधा के लिए किया है, इसलिए तू उसे मेरा मेरा कह रही है। अरे मन की मालिक बन, जैसे बंदरिया अपने मन की मालिक होती है, कुतिया अपने मन की मालिक होती है, मोर, पपैया, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। तू भी दुष्ट कहीं की राक्षसनी टायन अपने मन की मालिक बन, और फिर एक बच्चे को जन्म दे। तू दे ही नहीं पाएगी। जब तू खुद की होगी तभी तो बच्चे की होगी। अरे तो खुद की नहीं है, प्राणहीन स्त्री है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त है। तूने तो बच्चा ही ऐसे पैदा किया है, मेरे बुढ़ापे की लाठी मुझे कमा के ला के देगा, मेरे लिए सोने के लिए बेड देगा, मेरे लिए मकान बना के देगा। तो तू उसको पैदा करके जब कुछ नहीं होगा, तो गर्भाशय को जो तूने बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री समझ रखा है ना, तो उसे तू पैदा कर करके अपना पेट भी भर लेगी डायन। अरे डायन, तू उसे अपना पेट भी भर लेगी बच्चे को पैदा कर कर अपने स्तन के लिए। जब तेरा पेट खाली होगा और तूने अपने मन को ही मार रखा है, तेरे लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, तो तू उसे बच्चे को पैदा करके खा जाएगी और अपना पेट भरेगी, पेट भरेगी। क्योंकि विधाता ऐसी कंडीशन लाने वाला है। अरे मिट्टी ऐसा बना रही है, ऐसा
मिट्टी ऐसा बना रही है। वो मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से हुई है। मिट्टी कम है जल ज्यादा, जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है, मिट्टी कम है जल ज्यादा है, तो उनमें जीवन ज्यादा है, नष्ट करने वाले गुण कम है। वो सभी जीव जंतु छोटे से लेकर बड़े तक सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है वो सबके सब मिट्टी का जीवन है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए वो सबका कार्य सृष्टिकर्ता ने अलग अलग सौंप रखा है, अलग अलग कार्य सौंप रखा है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। अब मिट्टी कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में कठोरता बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है, अहंकार बढ़ रहा है, मनुष्य भी कठोर हो रहा है, क्रूर हो रहा है। अरे मिट्टी पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी, उसके बाद में मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी, और मिट्टी और जल दोनों का जीवन अचानक से तल में चल जाएगा, क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं है। सब प्राणहीन लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, और मिट्टी का काम ही विधाता ने रख रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। अरे मिट्टी का काम ही रख रखा है विधाता ने सर्वनाश करना, नष्ट करना, क्योंकि जो मिट्टी है उसमें मैं है, और मैं से ही फिर मेरा मेरा मेरा, तो विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना। अब मनुष्य पूरी तरह से कठोर हो जाएगा, खाने में कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। स्त्री के पास में गर्भाशय, जब अपने तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का वंश, हमें कौन कमा के दिखाएगा, हमारे पिछवाड़ा कौन साफ करेगा, टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। जब इस ढंग से एक बच्चे को जन्म दे सकती है एक प्राणहीन स्त्री, कठोर क्रूर अहंकार से भरी हुई डायन, तो बच्चा पैदा कर कर जब कुछ भी खाने को नहीं होगा, तो गर्भाशय खाने के लिए मस्त एकदम गजब है। अरे बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है गर्भाशय, तो बच्चे को पैदा कर करके आराम से खाएगी रे, आराम से खाएगी। पूरी पृथ्वी पर इस गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चा जीवन होता है, बच्चा में जीवन होता है, बच्चा जल का पात्र होता है, बच्चा निर्मल होता है। ऐसे हर मनुष्य की इस धरती से जब बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, तो बच्चे जल का पात्र होता है, और बच्चों में जीवन होता है, तो जल जीवन देता है, तो बच्चों में जीवन होता है, बच्चे मुक्त हो जाएंगे जल के माध्यम से। जब मैं लेटा था तो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे जल में, जब मैं जल में लेटा था तो जब बच्चे बच्चे आ रहे थे, तो बच्चे ही बच्चे इस पूरी पृथ्वी पर खाए जाएंगे। अरे जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे खाए जाएंगे रे, इतने बच्चे खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे। बच्चे ही बच्चे पैदा कर करके उन्हें भोजन के रूप में खाएंगी। जिस स्त्री ने जितने बच्चे, अरे सब खाएंगी, सब, कोई भी नहीं, सब खाएंगी। अरे 12-13 साल की लड़की भी बच्चा पैदा करेगी, वो भी बच्चे को पैदा करेगी ताकि भोजन मिल जाए। अरे हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं है। मन का मालिक बनने का मतलब है अपने तन को मार डालना, लेकिन कोई भी मन का मालिक नहीं है। सब तन बनी हुई है, ब्यूटी पार्लर वैक्स चमकाने में लगी हुई है, सबने मन को मार रखा है, कोई भी मन का मालिक नहीं है। और मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन का मालिक बनना, क्योंकि आकाश सबसे ऊपर है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश सबसे ऊपर है। अरे मन का मालिक बनना हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो अपने तन को मार डालेगा, अपने हाथों से तन की परवाह नहीं करेगा। जब मनुष्य अपना मन का मालिक ही नहीं है, जब मनुष्य ने अपने मन को ही मार रखा है, अपने मन का मालिक ही नहीं है, तो उसके लिए इस तन से बढ़कर, इस मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। जब इस मिट्टी को बचने के लिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में 2, 4, 5, 10 हजार करोड़ रुपए लगा सकता है, अरे इस तन के बचने के लिए जब वो 1000 करोड़, 500 करोड़, 1000, 100 करोड़ रुपए लगा सकता है, तो उस तन के बच्चे के लिए गर्भाशय तो बहुत आसान है रे, वो पैदा कर करके आराम से खा जाएगा। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सबसे बड़े अपने अखंड ब्रह्मांड को, अपने आकाश को, अपने ईश्वर देवता को ही उसने मार रखा है, अपने मन को ही बिखेर रखा है। तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मैं और मेरा से लिप्त है, और अखंड ब्रह्मांड में विधाता के सामने किसी की मैं नहीं है। मेरा तो बहुत दूर की बात है, उसके सामने किसी की मैं ही नहीं है रे। वो है क्या? जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तब पता चलेगा वो है क्या। अरे वो है क्या, जब जुड़ेंगे ना उससे तब पता चलेगा। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल मिट्टी को देख सकता है, गोलो पोलो में उलझा रहेगा, गैलेक्सीज में गोले देखते रहेगा, कभी सत्य को नहीं देख पाएगा। मिट्टी का अंधा कीड़ा बच्चे को, तन को देख रहा है कि वाह बुढ़ापे की लाठी मेरा अपना वंश हो, उसके तन को देख रहा है। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल गोलों को देख रहा है, मिट्टी को देख रहा है, गोले पोले गैलेक्सीज में उलझा रहेगा। कभी भूल जाएगा कि गोलों को चलाने वाला कौन है। अरे मूर्ख इंसान, गोलों को चलाने वाला खाली है। अरे भरे भरे गोले जितने भी हैं, भारी भारी गोले, उनको चलाने वाला खाली है। उस खाली को देख, लेकिन उसको कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, केवल मिट्टी को देख सकता है। अरे बच्चे का मन कभी नहीं देख पाएगा कि उसे चलाने वाला आकाश है, उस बच्चे को चलाने वाला सृष्टि करता है, और आकाश किससे बंधना नहीं चाहता, आकाश फ्रीडम चाहता है।
आकाश किससे बनना नहीं चाहता। अरे उस बच्चे का मन कभी नहीं देख पाएगा, केवल तन देख रहा है, मिट्टी ही देख रहा है। अरे मिट्टी तो मिट्टी, मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना। उसके मन को देख, मन कभी नहीं देख पाएगा मिट्टी का अंधा कीड़ा। अरे मन देखने के लिए सत्य से जुड़ना पड़ेगा, बाप से जुड़ना पड़ेगा, मन का मालिक बनना पड़ेगा, तभी सत्य सत्य देख पाएगा। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल बच्चे का शरीर देखेगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी और मेरा अपना, उसको पालने पोसने में जीवन भर चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा भागता दौड़ता और रहेगा, क्योंकि उसमें इतना अहंकार भरा हुआ है। बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भाग दौड़ चिंताओं से ग्रस्त, एक लड़के के चक्कर में 3-4 लड़कियां पैदा कर देगा, उन्हें जिंदगी भर पालने पोसने में भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि उसमें मैं है और फिर मेरा है मेरा मेरा, क्योंकि उसने अब खुद को ही मार रखा है, अपने मन को ही मार रखा है, जो सबसे बड़ा है, जो अखंड ब्रह्मांड है। अरे मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, अपने तन को मारता है, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वह तन से लगाव ही नहीं रखेगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता है, तो उसके लिए तो केवल इस मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, उसे एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार रखा है। मन हमारा आकाश है, अंतरिक्ष है, वो एक है, वो सत्य है, वो एक है, वो अंधकार है। जब मनुष्य अपने मन को मारता है, तो उसे अंधकार से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंधकार एक है। उसे एकांत से डर लगता है। क्यों? क्योंकि खाली जो है वो एक है, उसे एकांत से डर लगेगा। सत्य एक है, उसे मौन से डर लगता है। प्राणहीन मनुष्य को बड़े मौन से डर लगता है, मौन से बहुत डर लगता है उसे। तो प्राणहीन मनुष्य, उसे मौन, एकांत और अंधकार से भय और डर लगता है। प्राणहीन मनुष्य खुद को नहीं देख सकता, क्योंकि वो अंधा कीड़ा बन चुका है, अंधा मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। वो खुद को नहीं देख सकता, खुद को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अरे खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ केवल तन बन गया है। उसने मन को मार रखा है, उसने अपने मन को ही मार रखा है, जो अखंड ब्रह्मांड है। तो वो तन बन चुका है, ये मेरा सबको पकड़ना चाह रहा है। और दुष्ट का कोई नहीं है, जो सबसे बड़ा है उसका, जो मेरा है, जो सृष्टि करता ही उसका है, विधाता है उसका, जो उसको चलाने वाला है, अखंड ब्रह्मांड उसका है। मनुष्य ने उसको ही मार रखा है, उसको ही मार रखा है, सबको मेरा मेरा कह रहा है, और उसका कोई नहीं है। मेरा 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 मेरा, मरते वक्त भी मेरा मेरा, दुष्ट कहीं का मर जाता है। और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, क्योंकि ये तन को बनाने वाला भी विधाता है, और इस तन को चलाने वाला भी सृष्टि करता है। वही सब कुछ है। अरे पूरा ब्रह्मांड उसका है, हर जगह वही है। अरे पेड़ में भी वही है, पौधे में वही है, चींटी में भी वही है, हाथी में भी है, सबको चलाने वाला वही है, सबको जिंदा रखने का काम सृष्टि करता ही करता है। अखंड ब्रह्मांड उसका है। अरे सब कुछ उसका है, सारे गोले पोले असंख्य गैलेक्सीज भी सारी उसकी ही हैं। अरे सब उसका है। प्रकाश, सारे प्रकाश उसके ही हैं, और प्रकाश को चलाने वाला अंधकार वो स्वयं है। वो प्रकाश को चलाने वाला अंधकार स्वयं है। इस तन को चलाने वाला जो हमारा मन है, वो सृष्टिकर्ता का ही है, वही इसको चला रहा है। वही मेरा बाप है, बाप एक ही है, वही बाप है। अरे वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्टार प्लैनेट, गैलेक्सी, उल्कापिंड, सबका, पूरे अखंड ब्रह्मांड का वही बाप है, वही मेरा बाप है। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, भाषा के माध्यम से मनुष्य ने अलग अलग नाम रख रखा है। किसी ने ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, राम, श्याम, ये सारे नाम उसी के हैं, और वही है। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही रब है, वही राम है जो सब में रमा हुआ है, वही श्याम है जो काला है। अरे वही ईश्वर अल्लाह है, वही मेरा है। उसके अलावा हर किसी इंसान का कोई हो ही नहीं सकता। अरे ईश्वर अल्लाह के अलावा मनुष्य का कोई हो ही नहीं सकता। अरे इस तन को बनाने वाला भी वही है, और इस तन को चलाने वाला भी वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कौन यहाँ अपना? अरे बंदरिया ने 4 बच्चे दे दिए, तो चारों बच्चों को पकड़ना चाहेगी तो उसके हैं? नहीं है। ऐसे स्त्री 2-4 बच्चे दे देती है, उनको पकड़ना चाहिए, वो है ही नहीं, क्योंकि उन सबको चलाने वाला आकाश है, और आकाश को भांज नहीं सकते